और उत्तराखंड में अब सखी कैब के साथ ई बस भी चलेंगी, जहां ऑटोमेटेड पार्किंग स्थलों से मिनी ई बस चलेगी, जहां 13 यात्रियों की क्षमता वाली बस प्रशासन खरीदेगा, जहां आम आदमी को सफर के लिए किराया भी देना होगा। जल्द ही इसके लिए स्थान तैयार किए जाएंगे और सभी स्थानों के लिए यात्रियों को ये सहूलियत प्रदान की जाएगी। तो मिनी ई बस खरीदने की प्लानिंग सरकार ने की है। इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह से बस होगी, जिसमें सखी कैब के साथ इसे चलाए जाने के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। ऑटोमेटेड पार्किंग स्थलों से मिनी ई बस चलेगी, जहां 13 यात्रियों की क्षमता वाली ये बस होगी, जिसे खरीदने के लिए प्रशासन लगातार आगे बढ़ रहा है। 13 यात्रियों की क्षमता इसमें होगी और आम आदमी और लोगों को सफ़र करने के लिए किराया भी इस बस में देना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सोनू बने हुए हैं। सोनू, देखिए 13 यात्रियों वाली क्षमता वाली ई बस खरीदने का क्या जो है सेंस बनता है, क्योंकि यात्री ज़्यादा भी लिए जा सकते थे, बसें बड़ी भी हो सकती थी। किस कारण से छोटी बस चुनी गई, सोनू? देखिए अभी ये हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, सरकार, शासन, प्रशासन, जो शहरों के हम जनपद देहरादून के साथ साथ अन्य शहरों की भी बात कर रहे हैं, जो शहरों में दिनों दिन ट्रैफिक का जो दबाव बढ़ रहा है, इस ट्रैफिक के दबाव को, इसके समाधान को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि इसी के लिए एक पहल भी कह सकते हैं और एक प्रयास भी कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं। अभी तक जो ऑटोमेटेड पार्किंग स्थल है, यहाँ से सखी कैब चलाई जाती थी। अब इसके दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें जो 13 यात्री वाली जो ये ई बस होगी, इसको जोड़ा जाएगा, इसकी खरीदारी की जाएगी और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है राजधानी देहरादून में। उसके बाद अन्य शहरों में भी इसका धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है। अभी क्या है कि अभी पार्किंग स्थल से और जो 10 किलोमीटर क्षेत्र का दायरा है, यहाँ तक सफर करने वाले यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन आगे आने वाले समय में शुल्क भी लिया जाएगा सफर करने वाले यात्रियों से। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, जो लोग शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं और पार्किंग की जो समस्या, उसका समाधान करते हुए ऑटोमेटेड पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं और ई चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं और उसी को सुविधा के लिहाज से ये प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जुड़ा एक और भी पहलू है कि सरकार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और बेहतर करने के लगातार कवायद कर रही है। इस कवायद के तहत अब जल्द ही उत्तराखंड जो परिवहन विभाग है, वो 100 नई बसें खरीदने जा रहा है और जो पुराने बस के मॉडल है उनको धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम इसको ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की बेहतरी के लिहाज से भी देख सकते हैं और खास तौर पर यात्रियों की सहूलियत के लिहाज से भी देख सकते हैं। और ये जो कोशिशें की जा रही हैं, ये पूरी तरह से अगर सफल साबित होती हैं तो आने वाले समय में जो ट्रैफिक का बढ़ता जो दायरा है, इसमें भी कहीं ना कहीं इसका भी समाधान हो सकेगा। जो लोगों की समस्या बनता जा रहा बढ़ता ट्रैफिक, और इसके साथ साथ लोगों को सहूलियत भी हो सकेगी। कोई एक स्थान पर आकर के अपनी वाहन को पार्क करेंगे, वहां पर उनका ई चार्जिंग स्टेशन भी होगा और वहीं से शटल सेवा के माध्यम से वो सरकार की इस व्यवस्था के तहत अपने कार्य को करने के लिए जा सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन सोनू, इसमें एक ये भी बात सामने आती है कि यही सोच के साथ ई रिक्शा से भी ई रिक्शा जो है निकाला गया था। ई रिक्शा लोगों के लिए इसीलिए निकाला गया था ताकि लोगों को जो है साइकिल वाला ई रिक्शा ना प्रयोग करना पड़े, और ऐसे में अब ई रिक्शा लोगों के लिए ट्रैफिक के लिए समस्या बन गया है। तो क्या ये ई बसें हैं, उनको लेकर किस तरह की प्लानिंग की जाएगी? साथ ही साथ ज्यादा संख्या में ना चलें, ट्रैफिक पर और दबाव ना बनाएं, इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है? देखिए अभी ना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम राजधानी की ही बात करें तो राजधानी में दिनों दिन ट्रैफिक का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। आए दिन हम जाम देखते हैं, लोग जाम के झाम से परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है और शासन प्रशासन के स्तर से जो भी प्रयास किए जाते हैं वो पूरी तरह से सफल साबित फिलहाल होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। अब ऐसे में ये जो एक प्रारूप तैयार किया जा रहा, ये जो शुरुआत की जाए, क्या वास्तव में ही लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? क्या वास्तव में ही जो ट्रैफिक की बढ़ती समस्या है इसका समाधान होगा, लोगों को सहूलियत हो सकेगी? क्या वास्तव में ही जो लोगों की मांग भी है और जो सरकार का उद्देश्य है वो साकार हो पाएगा? ये अपने आप में कई सवाल हैं, सवाल बहुत हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं जब इसको धरातल पर उतारा जाएगा, क्योंकि आपने ई रिक्शा का भी जिक्र किया
किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ समय पहले नगर निगम प्रशासन के स्तर से तमाम बड़ी संख्या में ई रिक्शाओं की परचेजिंग की गई, इनकी खरीदारी की गई, और आज जो वास्तव में इनका लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और उत्तराखंड की राजधानी की ही अगर हम बात करें तो राजधानी में यहाँ जो बढ़ता वायु प्रदूषण है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए भी, सब सिस्टम के लिए भी एक चुनौती बन गया है। तो कैसे आखिर जो ये एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है कि एक तो पर्यावरण से संबंधित जो समस्या, इसका समाधान हो सके, बढ़ते ट्रैफिक की जो समस्या है इस चुनौती से पार पाया जा सके, और इसके साथ साथ लोगों को सहूलियत जो है वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। अब ये कोशिश की जा रही है, ये देखना होगा कि जो प्रयास किए जा रहे हैं क्या वास्तव में ही ये लोगों को सुविधा के रूप में उपलब्ध कराए जा सकेंगे, या ये ई रिक्शा का ये उदाहरण बन करके रह जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि सरकार ने किस तरह की प्लानिंग की है, क्योंकि जब बसें सड़कों पर उतरेंगी तभी इसका जो है असली समाधान और जिस तरह से प्लानिंग जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी। सोनू बने रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।